मुझे सच बोलना भी तो है ना, मेरी खून में, मेरी रगों में दौड़ रहा है सच। आजादी की लड़ाई में मेरे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, आज मैं देश को बर्बाद होता कैसे? इज्जत सुरक्षित रहेगी। मैं पूछता हूँ मोदी से, किसके खाते में 15 लाख दिए? आज किन बहन बेटियों की इज्जत? हम पूछ लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं, आपके खाते में 15 लाख आए? हमारे खाते में तो एक भी नहीं, हमारे बाप के नाम। आपके में आए? 15 पैसे भी नहीं आए। आपके में आए? बिल्कुल नहीं आए। आप युवा है, आपको रोजगार मिला? भारत के अंदर 85% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। वो खुद देश के सबसे बड़े उग्रवादी हैं, जो देश को धर्म के, जाति के, क्षेत्र के नाम पे बांट बांट कर आज तक पूंजीपतियों की तिजोरियां भरते आए कि जिसके पाँव ने फटी बेवाई, वो क्या जाने प्रीत पर आई। उसने तो चाय बेचा, चाय पैदा किया होता तब उसको पता लगता कि कितना मेहनत पड़ती है चाय पैदा करने में। लेकिन वो तो बात बात पे यही कह रहे हैं कि चाय किसान कितना। उनमें कोरोना नहीं है, ये तो खाली इनकी एक चाल थी। कोरोना कहीं नहीं है, दूसरे बीमारियों वालों को डॉक्टरों से मिल करके वो कोरोना में। किसान आंदोलन का हिस्सा बहुत सारे लोग बने हैं, सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में। और इसी कड़ी में एक साथी और है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस आंदोलन में किस लिए आए हैं। आज भी मैं हालात ये देख रहा हूँ, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये अभी तो चला नहीं है आज, ये 3-4 महीने से चल रहा है। पंजाब और हरियाणा में था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये सरकार इस बिल को वापस वहीं ले लेगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन किसानों को यहाँ तक आना पड़ा और सरकार ने ये बिल वापस अभी तक नहीं लिया। अब मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप संविधान को ना तोड़ते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए इस बिल को वापस ले लें। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि जो ये बिल लेकर आए हैं किसानों के हित में, तो आप इसको वापस कराने की क्यों मांग कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ बेटा क्यों। ये जब किसान इस बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर जबरदस्ती इनके ऊपर क्यों थोपा जाए? थोप कर रही है सरकार। सरकार तो ये कह रही है कि जहाँ हमने कानून बनाया, हमने किसानों के बहुत सारे संगठनों को बुलाया, उनसे चर्चा की, उनसे वाद विवाद किया और उनकी सहमति ली, तब बनाया। मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ। देखो ये सारे किसान क्या बोल रहे हैं। कोरोना काल में ये जो कोरोना है ना, ये आतंकवाद फैलाया है। कोरोना किसी को नहीं है, केवल झूठा है। नहीं तो बताओ, इतना जनता एक में एक मिली है, कितने कोरोना के मरीज आज 15-16 दिन से 18 दिन से बैठे हैं। ये तो एक चाल है इनकी, ये भाजपाइयों की चाल है कि कोरोना में सब नाम के डब्बे में बंद हो गए, हम कर लेंगे, और उसी में एक कानून बना करके किसानों पर थोप दिए हैं। बाबूजी, जब सरकार को कोरोना की दवाइयां बनानी चाहिए थी, क्योंकि जो देश में है हम ये कहेंगे कि करोड़ों तक पहुंच गया कोरोना, लेकिन सरकार दवाई ना बनाकर इस तरह के कानून लेकर आ रही है जो कि जन विरोधी है, तो इस पर क्या कहना है आपका? अरे इनको तो ये नहीं दिखता कि इतने बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं, लाखों को बुला रहे हैं, उनमें कोरोना नहीं है, ये तो खाली इनकी एक चाल थी। कोरोना कहीं नहीं है, दूसरे बीमारियों वालों को डॉक्टरों से मिल करके वो कोरोना में बना रहे हैं। कोरोना कुछ नहीं है। लेकिन सरकार तो प्रतिदिन अपने आंकड़े दिखा रही है, जो कि हॉस्पिटल से मीडिया से दिखा रही है ना। दिखावे तो कि हरियाणा से कितने निकले हैं, किस गांव से है, उनका एड्रेस तो दे। जैसे मीडिया वाले दे रहे हैं तो उसका नाम, पता, गाँव सब कुछ तो लिख के दे कि फलाने गाँव से है, फलाने शहर से है। ये तो झूठा एक अफवाह बना करके दुनिया को गुमराह करके और इनको बक्से में बंद करके एक कानून बना लिए। अब ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी हैं और हम सभी इस देश की जनता है, तो कैसे इस देश का बुरा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री का तो आगे पीछे कुछ है नहीं, जो लूट लो हैं, उसके आगे पीछे तो है नहीं। वो क्या जाए पराई की दर्द को। कहावत है कि जिसके पाँव ने फटी बेवाई, वो क्या जाने प्रीत पर आई। उसने तो चाय बेचा, चाय पैदा किया होता तब उसको पता लगता कि कितना मेहनत पड़ती है चाय पैदा करने में। लेकिन वो तो बात बात पे यही कह रहे हैं कि चाहे किसान कितना ही सड़कों पर रहे, मुझसे बोल रहा है अपने मुंह से ना, जनता की तो नहीं सुन रहा है। रेडियो में केवल मन की बातें अपने ने बकता है। अरे जनता में आके जनता की भी सुने तो। वो डब्बे में बंद करके कानून बना लेते हैं धक्केशाही से। किसी भी संगठन, हमारे यूनियन के इतने संगठन हैं, किसी भी एक संगठन से उन्होंने बात किया होवे, किसी को बुलाया होवे है? अब तक कई बार मीटिंग हो चुकी है, मंत्रालय भी जो मंत्री हैं वो बैठ चुके हैं, लेकिन बार बार एक ही स्टेटमेंट और एक ही जवाब उधर से आ रहा है कि किसान कुछ भी कर ले लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा। क्या कहना है इस पर? एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, जो वे स्टेटमेंट दे रहे हैं पूंजीपतियों के दम पे दे रहे हैं।
किसान रोड के ऊपर है, आंदोलन के अंदर है। किसान जब तक बिल वापस नहीं होगे वापस नहीं हटेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं किसान नहीं आतंकवादी हैं। एक सेकंड भाई साहब, ये मोदी यहाँ के देखे, मोदी को क्या मालूम किसान क्या होता है। किसान पूरा खून पसीना अपना एक करके पूरी दुनिया का पेट भरता है। भारत के अंदर 85% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। वो खुद देश के सबसे बड़े उग्रवादी हैं, जो देश को धर्म के, जाति के, क्षेत्र के नाम पे बांट कर आज तक पूंजीपतियों की तिजोरियां भरते आए हैं। तो क्या लगता है कि मोदी जी इस देश की जनता का भला ना करके पूंजीपतियों का कर रहे हैं? पूंजीपतियों का दलाल है, दलाल। मैं मीडिया के सामने मैं कह रहा हूँ, पूंजीपतियों का दलाल है, अडानी और अंबानी का दलाल है। वही उसको सत्ता में लेके आए थे। मोदी कौन था? गुजरात का मुख्यमंत्री था। किसको पता था बीजेपी सत्ता में आएगी? मीडिया के जितने चैनल हैं, सभी चैनल उसके अपने चैनल हैं। उन चैनलों के प्रचार प्रसार से लोगों को भ्रमित किया गया और ये अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, महंगाई पर रोक लगेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी। मैं पूछता हूँ मोदी से, किसके खाते में 15 लाख दिए? आज किन बहन बेटियों की इज्जत हम पूछ लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं, आपके खाते में 15 लाख आए? हमारे खाते में तो एक भी नहीं, हमारे बाप के नाम आपके में आए? 15 पैसे भी नहीं आए। आपके में आए? बिल्कुल नहीं आए जी। आप युवा है, आपको रोजगार मिला कोई रोजगार नहीं। आपके खाते में आए? देखो, खाते खूते में तो कुछ नहीं आए, पर जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूँ ना, वो ये है कि अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने किसानों की सारी बातें मान ली, लिख के भी दे देंगे, ठीक है, सारी बातें मान ली हैं। जब सारी बातें मान ली हैं तो इसका मतलब बिल कैंसिल हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं लेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जब सारे बातें मान ली हैं तो फिर बिल में ऐसा क्या बचा है, क्या छुपा के रखा हुआ है तुमने कि सारी बातें मानने के बाद भी बिल कैंसिल करने का दिल नहीं कर रहा है? उसमें दोहरा मापदंड हुआ ना सरकार का। हाँ, मतलब हमें बताएं ना। आप कह रहे हो हमने जो किसानों ने बोला हमने मान लिया, जब मान लिया तो बिल खत्म हो गया, तो वो किसानों को भी खुश करो ना कि भाई हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली, बिल कैंसिल हो गया, जाओ सारे खुशी खुशी। लेकिन सारी बातें मानने के बावजूद भी बिल कैंसिल नहीं करना है, तो थोड़ा बताओ क्या छुपा रखा है इसके अंदर कि बाद में किसानों की गर्दन काट दी जाएगी, कैसे बांध दिया जाएगा किसानों को? थोड़ा बताओ तो सही। बिल्कुल सही बात आपकी। इसी ने वोट दिया था। मोदी जी आप बने हो, आप सोच रहे हो एक छोटा सा धोखा दिया तुमने देश को। क्या? मैंने 41 फौजियों का बदला लिया पाकिस्तान से, झूठ बोलकर। हमारा वहाँ जहाज भी टूट रहा है, हमारा वहाँ कैप्टन भी वो भी पकड़ा जा रहा है, कमांडर जो जहाज चलाता है, क्या बोलते हैं साहब उसको, पायलट अभिनंदन, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? कैसे झूठ बोला तुमने कि हम उनके इतने मार आए। अरे यार, जहाँ तुम्हें मारना होता है वहाँ तो मारते नहीं हो, हैं? यहाँ इन किसानों को मार रहे हो। ये नहीं मरना चाहते, क्यों मार रहे हो आप जबरदस्ती? क्या आप मुसलमान, आपको डर नहीं लगता है? यार काहे को डरूं मैं? मुझे सच बोलना भी तो है ना, मेरे खून में, मेरे रगों में दौड़ रहा है सच। आजादी की लड़ाई में मेरे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, आज मैं देश को बर्बाद होता कैसे देख सकता हूं? प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मान जाइए बात को। अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है, क्यों कह रहे हैं भाई? एक मिनट पिताजी, अगर आपके यहाँ थोड़ी सी शर्म बची है तो आज ही शाम को ये बिल वापस लेकर और इन लोगों को जाने की झंडी दीजिए। और ताकत अगर दिखानी है तो चीन पे चल रहे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ इसी हालत में, वरना शर्म आनी चाहिए। इनके साथ मत करो ठेकेदारी। और आज देश के 98% लोग नाराज हैं आपसे, देश के 98% लोग नाराज। पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, आप कह रहे हैं 98%। अरे धोखे में भी भैया आत्मनिर्भर की गलत प्रचार कर दिया गया था, ऐसा प्रचार कर दिया गया था जो जिंदगी में ना हो सकता है ना हो सकेगा। क्या? उसको मार देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको बेच देंगे, यानी देश के टुकड़े करने की बातें, देश के टुकड़े करने की बातें। यानी ये जो आज हम कह रहे हैं खालिस्तानी, किसको कह रहे हैं? ये बाजी को कह रहे हैं, इसको अपने ही भाई को हम गैर बना दे रहे हैं खालिस्तानी बोल के। मुसलमान आ गया तो आतंकवादी, अपने ही को गैर बना दे रहे हैं। गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे देश नहीं चलता।
देश चलता है संविधान से। लोकतंत्र की छप्पर छाया में देश चलेगा। ये धांधलेबाजी से नहीं चलेगा, ठेकेदारी से नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी बंद करो, इंसानियत करो। इंकलाब। मैं तनवीर आपको हर बुरे समय पर सुनिए 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 अमित शाह जी ने कह दिया कि ये जो बिल है वापस नहीं होगा, जो संशोधन थे उसमें कर दिया। आप फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक बात तो बताओ, हाँ। मैंने मान लिया आपने इसमें संशोधन कर दिए, लेकिन ये किसान तो संशोधन नहीं मान रहा ना। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? किसान जो कहेंगे वही मानेंगे। क्यों नहीं मानोगे? अंधाता नहीं है। देश का ढांचा कौन चलाता है? कल को कह देंगे प्रधानमंत्री हटा देंगे। अगर इस किसान ने अपने खाने भर का पैदा किया तो देश को कौन खिलाएगा? मुझे ये बात बताइए, कल कह देंगे प्रधानमंत्री चेंज करें तो चेंज कर देंगे। एक बात बताइए ना, मतलब इनका दिल तोड़ के ही कानून बनाऊंगा मैं बनाता हूँ तुम्हारा चौकीदार। मैंने बना तो तुम्हारा चौकीदार हूँ, मैं बना चौकीदार हूँ। मैंने कानून बनाने हैं। जरूरी है मुझे तुम्हारा दिल दुखा के बनाऊं? मैं तुम्हारे से पूछ के तुम्हारी मर्जी का बिल भी तो बना सकता हूँ ना। देखो मैंने नोटबंदी लाया, ध्यान से सुनो, अचानक से पूरी दुनिया को मार दिया मैंने। देश के अंदर लाइनों में लगा दिया। यह कौन सी इंसानियत है? यानी अगर मैं बिल लाता नोटबंदी का, 1 महीने का टाइम दे देता पब्लिक को, फिर 15 दिन का टाइम बढ़ा देता, फिर 15 दिन का बढ़ा देता, पब्लिक लाइनों में नहीं लगती, पब्लिक आत्महत्याएं नहीं करती शादी ब्याह के लिए। अचानक से नहीं लगी थी लाइन उसमें। अरे यार गलत ही हुआ ना, किसी की भी मां लगे क्यों लगी? मोदी जी ने अगर हम सिस्टम में काम कर लेते तो नहीं हो सकता था ऐसा। हम एनआरसी लाए, तमाम फैक्ट्री डिपार्टमेंट में हमने ठप्पा बैठा दिया। आज 60% लोग एनआरसी के चक्कर में बेरोजगार हो चुके हैं। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।